ये तो क्लिक ऑन दी गल है कि ये जो आपकी माशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री में हम सब लोग तो तारीफ बड़ी करते हैं, हाँ हाँ वो एक्टर जा रहे हो, एक्टर जा रहे हैं, लेकिन हम पीठ पीछे बुराइयां भी बड़ी करते हैं, ओए होए ऐसी। ऐसी वैसी बुराइयां। मगर उस दौर में रह के एक कामयाब शादी रखना और एक पूरी फैमिली पालना बहुत बड़ी बात है। जबकि आपको पता है लेफ्ट राइट सब मतलब ओ की हो ऐसा रहे होंगे, ऐसा ऐसे वैसे हो रहे हो। मैं। और मैं ये चीज़ बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों की, और अल्लाह आप लोगों को नजर बद से बचाए कि आमीन। आप लोगों ने हमेशा अपने एक दूसरे को मतलब फ्रंट पे रखा। बिल्कुल। तो प्लानिंग थी, क्या था कि मतलब क्या? नहीं, मैं बस लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है, मतलब कुछ भी निकल सकता था। ये हम्म। तो कुछ भी हो सकता है। और मेरी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छी, मेरे माँ-बाप के साथ इतनी अच्छी, मेरे बहन-भाइयों के साथ इतनी अच्छी, मेरी फैमिली, मेरे फ़ोन आते हैं कि कब आना है एबटाबाद, हवेलियाँ वाले। हम्म। मेरी कज़िन, मेरी खालाएँ, मेरा चचा, मेरे मामू, और वो गुण गाते हैं मेरी बेगम के, क्या हुआ? गुण गाते हैं। और मेरे वालिद साहब बड़े डरे हुए थे। मैंने कहंदे ने पुत्तर ਵੇਖ ਲੈ यार तू कर ते रहे हैं, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ मना भी नहीं करते, लेकिन बेटा बड़ा फ़र्क है उन्हां 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ। लेकिन इसने वो फ़र्क के साथ आके बिल्कुल वैसी हो गई। इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि मैं कहाँ से आई हूँ या कैसी। बड़ी मैं माँ-बाप की दुआएँ हैं और अल्लाह का करम है। नहीं, आप बड़े खुशकिस्मत हस्बैंड हैं, क्योंकि आप अपने फादर इन लॉ को कोई 20 साल बाद जाके मिले हो। हाँ, देखें 20 साल कितने। बाद जाके मिले यार। उसमें नहीं, भी आपका हाथ था, मैंने सुना। उसमें भी हल्का-सा मेरा याद था। क्यों मुझे जब क्यों? पता चला, चैन नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार एक रिश्ता है, वो मिलना चाहते हैं। हम्म। और उन्होंने बड़ी कोशिश की। वो 3-4 दफ़ा कह रहे थे कि बेटा मैं यहाँ आया, अच्छा। होटल में रह के गया आपके बिल्कुल करीब। हाँ। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं कैसे आता, किस मुँह से आता? मैं बच्ची मेरे बारे में पता नहीं क्या-क्या सोचती है। उससे पहले आपने साहिबा से कोई इस तरह की बात नहीं की? तो नहीं, मुझे पता चला, मैंने बताया कि मेरी बात हुई है, वो आ रहे हैं, तो उसे समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा बात करो। उस 1 हफ़्ता लगाया उसने बात करने में। कहती है मुझे नहीं समझ आ रही, मैं कैसे बात करूँ? मैं कभी मिली ही नहीं। हाँ, लेकिन मेरा कोई मतलब कोई वो लिंक कहती ही है जी नहीं है। मैं तो पाशा साहब को नहीं भूल सकती जिन्होंने उन्हें पाला है। हम्म। अल्लाह उन्हें बरीक रहमत करे। हम्म। वो वैसा भी बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि कोई कुछ समझ नहीं सकता था, कोई देखने वाला किसी को फ़ील नहीं होता था कि ये इनके स्टेप फादर हैं। ऐसे बंदे, और वो हमें अभी भी याद आते हैं। हम्म। और वो बहुत मेरे बहुत करीब थे। मुझे बहुत प्यार करते थे और मुझे यार कहते थे, और यार गाल सुन मेरी। तो मेरे पहले तो वो ही थे, लेकिन ज़ाहिर है खूनी रिश्ता बेगम का इधर है। और फिर ये भी पता चला है कि मेरे दोनों बच्चों की, स्पेशली ज़ैन की शक्ल उनसे बहुत मिलती है। अच्छा। वो एक जैसे हैं भई। साहिबा की शक्ल मिलती है ना। हाँ। अगर एक फ़िल्म में मुझे याद है, उमर शरीफ भाई की फ़िल्म में साहिबा को उन्होंने रोल दिया था, साथ लीड में लिया था हम्म। और लड़का बनाया। जब लड़का बनी तो उसकी तस्वीरें लेके ना मैडम निशो मेरे पास आई, मुझे कहती हैं, "ए देख इनाम रब्बानी लग रहा है ये, बिल्कुल अपना प्योर लग रहा है।" और बिल्कुल वही चीज़ है, जब वो सामने आए तो अगर उनको लड़की बना दिया जाए तो वो साहिबा लगेंगे, साहिबा को लड़का बना दिया जाए तो वो इनाम साहब लगेंगे। बिल्कुल। मगर कैसी है अब रिलेशनशिप? अच्छी फ़ोन पे बात होती है और अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे भाई, दीन है। क्या मिस करते हैं फिल्म इंडस्ट्री का? क्योंकि आपने अरूज भी देखा, आपने जवाल भी मैं देखा। बड़ा मिस करता हूँ भट्ट साहब, इंडस्ट्री को मैं बड़ा मिस करता हूँ। जब हमें समझ आई ना कि अब हमने रोल्स करने हैं। पहले तो ये है जी कि क्या करना है, 2 हीरो हैं, मैंने कितने मुक्के मारने हैं विलन को, हाँ। मेरे कितने गाने हैं, 3 बाबर के हैं, 3 मेरे हैं, ओके। चौथा गाना कंबाइंड है, ठीक है जी। नहीं एक उससे ज़्यादा क्यों है, पूरा कराना है। पहले तो यही था, जल्दी होती 3 नाचने वाले गाने, आखिर में 10-15 मुक्के मारने हैं, बीच में थोड़ा-सा ड्रामा बोलना है और शुरू में इधर-उधर की चवलें मारना है, हाँ। हँसाना है, बस यही फ़िल्म होती थी, कोई नहीं था। 40 के बाद आपको समझ आती है कि अब आपने कैरेक्टर्स भी करने हैं, हाँ। तब तक फ़िल्म इंडस्ट्री बंद हो गई। 41-42 के हम हुए तो फ़िल्म इंडस्ट्री बंद हो गई। बड़ा मिस करता हूँ मैं। अब मैं अब अगर इंडस्ट्री हमारी होती, तो हम जब आए थे, जब शेख साहब और इज़हार काज़ी साहब और गुल्लू भाई जो रोल कर रहे थे ना, वो अब हम कर रहे होते। हाँ। तो रोल्स तो वही होते थे, हम तो नाच गा के उधर निकल जाते थे, हम इसी में खुश होते थे। तो असल काम जो था वो नदीम साहब, इज़हार काज़ी साहब, गुल्लू भाई और शेख साहब करते थे। हम्म।
तो वो वाले मुकाम बस। इंडस्ट्री में किसी को आपने अपना मेंटोर माना है? क्योंकि मतलब होता है कि हाँ यार मेरे करियर में इनका बहुत बड़ा हाथ था, तो फिल्म इंडस्ट्री में किसको आप अपना मेंटोर मानते थे, इंडस्ट्री में जिन्होंने वाकई आपके लिए मदद की है या आपको हमेशा अच्छा गाइड किया? नहीं, देखिए मैं जब आया हूँ ना तो मैं डायरेक्ट ही आ गया, मुझे कोई इंडस्ट्री के लिए तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक शख्सियत मुझे नहीं भूलती जिन्होंने मुझे वेलकम किया था, इस्माइल शाह साहब, शाह साहब, वाह वाह, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। आमीन। उनका डांस भी क्या बात थी। फिल्में भी हम उसमें देखनी शुरू कर दी थी जब गेस्ट हाउस मिला ना, तो मैं फिल्में ज़्यादा देखनी शुरू कर दी थी, हाँ। जाके शबस्तान, गुलिस्तान, पिंडी वाले में देखनी। तो मैं शूट कर रहा था हीरो की, 4 दिन गेस्ट हाउस करता था, तो 2 दिन आके हीरो की शूटिंग करके फिर चला जाता था। अरे वाह, तो शूट हो रही तो पास से कहीं गुजर गए, फिर वापस आए, उन्होंने कहा मुझे, मैं गुजर गया, मुझे पता चला रैम्बो की मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मुझे उन्होंने चूमा, गले लगाया, वेलकम किया और कहते हैं कि कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, अपने भाई को बताना। क्या वो बात। मेरी पहली और आखिरी मुलाकात। उसके बाद हम मिले नहीं, फिल्म लग गई। फिल्म लगने के बाद मुझे फिल्म हिट हुई, मुझे 2-3 फिल्में साइन हो गई। प्रिंस फिल्म की शूटिंग कर रहा था मैं, खबर आ गई कि फोत हो गए, और फिर स्टूडियो सारे शूटिंग्स पैकअप सारी, लेकिन वो फोत तो कोयटा हुए थे शायद। और बस उनसे ना मिलने की मुझे बड़ी दोबारा ना एक है। इंडस्ट्री में दोस्त बनाए आपने, मतलब कोई दोस्त ही बने? तो बनाए हैं मेरे साथ, सारे बहुत अच्छे हैं। शान है, मोहम्मद राना है, बाबर अली। बाबर अली की थोड़ा मिजाज जो है ना सबसे अलग है। बाबर अली मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, हमने सबसे ज्यादा काम हम दोनों ने किया। लेकिन बाबर अली की एक आदत है कि वो इकट्ठे नहीं होते ज्यादा, हैंग आउट नहीं करते थे? हाँ हाँ, वो कुछ नहीं। मेरे घर में पार्टी होती थी हमेशा, मैंने सबको इकट्ठे कर लेना, उसमें शान भी आ रहे हैं और मौमी भी आ रहे हैं, बाबर अली बहुत कम, बहुत कम। और बाकी सारे डायरेक्टर्स और सारी रीमा, मीरा, रेशम, सब इकट्ठी होती थी। आपस में वो बात करें ना करें, मेरे घर में एक छत के नीचे जरूर इकट्ठे होते थे। और फिर उमर शरीफ साहब, अल्लाह उन्हें बख्शे, क्या बात। उन्होंने फिर सुबह की अजानों तक नमाज पढ़ा के सबको भेजना होता था। नमाज भी पढ़ाते थे वो, जमात भी कराया क्या करते थे। बात है। और तब तक फिर हम जब भी उन्होंने इकट्ठे होना, यार रखो भाई, और मेरी तरफ सारे खुशी से आ जाते थे। किस पॉइंट पे आपको लगा कि यार अच्छा हुन ए कम खत्म हो गया मेरा? क्योंकि इंडस्ट्री जब खत्म हुई थी, वो नहीं होता कि आखिरी एक ड्रॉ आ रहा था कि... मुझे जब हम 5-5 हीरोज आए ना, एक एक गाना सबके हिस्से में, और जो लीड कर रहा है, मतलब शान उस वक्त टाइटल पे आ गए थे, तो बाकी साउथ को साथ विलन ले लेते थे। फिर बाबर अली सेकंड हीरो, मैं कभी सेकंड कभी अच्छा, थर्ड। साउथ भाई ने अच्छा कि तो उन्होंने कहा कि तुसी हीरो लगो, हाँ, मैं विलन आ विलन जाना। उन्होंने अपना विलन, मैं उन्होंने नेगेटिव और शान के सामने खड़े हो हाँ जाते थे। हाँ फुल। तो लगे रहते थे, जाहिर है काम तो यही था, और कुछ ना कर सकते थे ना आता था। तो अगर हम चार चार हीरोज नहीं करने थे तो 2 की और सोलो का तब काम ही खत्म हो गया था ना। हाँ, तो तब मुझे लगा था कि यार अब फिर मजबूरी में कर रहे थे कि 10 सीन मिल गए, 1-2 गाने मिल गए, वाइंड अप में सारे इकट्ठे हैं, 2 मौके हमें भी मिल जाते थे, तो वो मजा नहीं आ रहा था। लेकिन काम था, हमने कहा चलो फिर दोबारा सही हो जाएगा। रेशम ने भी एक आधा उसने कहा था कि एक पॉइंट आए थे, इतना फेवरेटिज्म हो गया था कि मेरे रोल्स मुझे जो मिलने थे वो किसी और को मिल गए थे, और ये सारे आपके साथ इस तरह हुआ था फेवरेटिज्म की वजह से? नहीं, मेरा रोल तो किसी को दे ही नहीं सकते थे, वो तो खुद कहते थे कि यार रैम्बो का रोल है तो वही करेगा।